मैं आपको पढ़ाऊंगी जलमंडल के बारे में। और ये जलमंडल है ज्योग्राफी का चैप्टर। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। ये सुपर टेट स्पेशल क्लास चल रही है और इसमें ये जलमंडल है ज्योग्राफी का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का जल से ढका भाग कहलाता है जलमंडल। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगर 71% भाग पर जल है तो 29% पर क्या है? स्थल होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध के लगभग 40% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 31% भाग पर क्या है? जल। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध है। ये एरिया सबसे ज़्यादा स्थल से भरा हुआ है और ये वाला एरिया दक्षिणी गोलार्ध जल से भरा हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध के 40% भाग पर क्या है? जल है। और दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर क्या है? जल है। तो सबसे ज्यादा किस पे हो गया? सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। जलमंडल को और ये जल है किस टाइप का? ये जल है महासागरों का, सागरों का, जल संधि का, खाड़ी का, आदि में इसको विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के 5 विशाल महासागर कौन कौन से हैं? ये जो महासागरों का जल है, ये 5 महासागर हैं कौन कौन से? तो सबसे पहले देखते हैं, ये है। सबसे पहले देखिए इसको, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नक्शे के माध्यम से समझिएगा। प्रशांत महासागर, ये पूरा एरिया किसका है? प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ध्यान से देखिएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और ये ऊपर वाला है आर्कटिक महासागर, ये वाला ऊपर उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, यानी कि हो गया ये अंटार्कटिका महासागर। अब इसको फिर से ध्यान से पढ़िएगा। प्रशांत महासागर, सबसे पहले देखिए प्रशांत महासागर, यह महासागर सबसे बड़ा है। मैंने अभी दिखाया था कितना फैला हुआ था, वो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर कैसा महासागर है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो लगभग 60.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी औसत गहराई कितनी है? 3865 मीटर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसकी औसत गहराई कितनी है? 3865 मीटर इसकी गहराई है। औसत गहराई है, अभी गहराई किसी ने नापी नहीं है, सागर की गहराई कितनी हो सकती है, इसको केवल एवरेज देख लेते कि हाँ कितनी हो सकती है। क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, कि किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है? कौन सा महासागर है जो त्रिभुजाकार है? वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ने कुल धरातल, प्रशांत महासागर हमारे कुल धरातल का 1/3 क्षेत्र घेरा हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसने कुल धरातल का 1/3 क्षेत्र घेरा हुआ है। प्रशांत महासागर में कुल द्वीपों की संख्या कितने द्वीप हैं? इसमें आइलैंड है 2000। प्रशांत महासागर में कुल द्वीपों की संख्या 2000 है। इस महासागर का उत्तरी भाग, जो उत्तरी भाग है वो सबसे ज्यादा गहरा है और इसकी औसत गहराई कितनी हो सकती है? इसकी औसत बार बार औसत गहराई लिखा हुआ है,
यानी कि किसी को पता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है, तो इसलिए इसमें इसको लिखा गया है औसत गहराई। इसकी औसत गहराई है 5000 से 6000 मीटर तक हो सकती है। मेरियाना, टोंगा, मिंडानाओ, आटाकामा, एल्यूजियन, बेनिन, क्यूराइल, जापान आदि इसके प्रमुख ग्रह हैं। अब देखिए गर्त क्या है, यानी कि इस महासागर में भी एक गहरी खाई है। इस महासागर के नीचे भी एक गहरा गड्ढा है, कोई गहरा बिंदु है। और वो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त, टोंगा, मिंडानाओ, आटाकामा, एल्यूसियन, बेनिन, क्यूराइल, जापान आदि प्रशांत महासागर के प्रमुख ग्रह हैं, यानी कि ये इसकी प्रमुख खाई हैं। अब देखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर, यानी कि सेकंड नंबर पर ये महासागर हो गया। अच्छा, अगर आपको इन्हें क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे? इसको आप जांचेंगे ऐसे, जैसे कि लिखा है ना पैसा, PAISA, पैसा। पैसा लिख के हम इसे क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे P से प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर, I से हिंद महासागर यानी कि इंडिया, तो हिंद इंडिया, S से जो दक्षिणी क्षेत्र में है वो क्या है? आर्कटिक। और जो A से अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अभी इसको फिर से समझिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। इसका क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, जो कि 6000 किलोमीटर है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये 35 डिग्री यहां से उत्तरी अक्षांश के निकट लगभग 6000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका आकार अंग्रेजी के एस आकार से मिलता हुआ है और उत्तर में महासागर अनेक छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। ये अटलांटिक महासागर अगर उत्तर की तरफ इसको देखा जाए, इस तरफ देखा जाए, तो यह छोटे छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। इस महासागर की गहराई कितनी है? औसत गहराई है इसकी भी 4269 मीटर। 4269 मीटर इसकी गहराई है। अटलांटिक महासागर के बेसिन का प्रमुख स्थलाकृतिक लक्षण क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है। लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और 4,000 मीटर ऊंचा है। ये कोई जगह है इसकी मध्य अटलांटिक कटक, जो 14,000 किलोमीटर लंबा है और 4,000 मीटर चौड़ा है। इसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। इस महासागर की प्रमुख खाई, यानी कि इसका भी एक गर्त है, जो कि प्योर्टो रिको है। ये प्योर्टो रिको, दक्षिणी सैंडविच तथा रोस इसके प्रमुख ग्रथ हैं। इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु यही है, प्योर्टो रिको। इसकी गहराई है 8,352 मीटर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्योर्टो रिको। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में अमेरिका और पूर्व में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप लगते हैं। मैं फिर से आपको नक्शे के माध्यम से समझाती हूँ। ये देखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और पूर्व की तरफ ये सारा अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में देखिए यूरोप, अफ्रीका
जिसमें सहारा मरुस्थल है। कर्क रेखा गुजर के जा रही है अटलांटिक महासागर से। चलिए वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप लगते हैं। हिंद महासागर नेक्स्ट है। तीसरा हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से है पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। मैंने अभी समझाया था। पैसा से जांच करेंगे। आई से हिंद, एस से साउथ और ए से आर्टिक। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर और इसकी औसत गहराई कितनी है? 3,950 मीटर है। उत्तर की ओर यह महासागर एशिया महाद्वीप से घिरा है। उत्तर की तरफ किससे घिरा हुआ है? एशिया महाद्वीप से। वो नक्शा मैंने दिखाया था, उससे पता चल जाएगा आपको सब कुछ। हिंद महासागर उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक। हिंद महासागर उत्तर में किससे? कन्याकुमारी से लेकर किसमें? दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु देखिए हिंद महासागर का क्या है? सुंडा जावा, जिसकी गहराई है 8,152 मीटर है। और बेरिंग जल संधि इसी महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि किस महासागर में है? हिंद महासागर में। इस महासागर में लक्षद्वीप, बरमुडा, मालदीव हैं। इस महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी भी हैं। इसमें ज्वालामुखी भी हैं। क्या है? कौन कौन से हैं? सेंट हेलेना, ट्रिस्टा द कंदा, गोवा, असेंशन इस महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अभी मैंने आपको समझाया था, वही पैसा से आप उसको क्रम में लगा सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर। और ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर प्रशांत और हिंद महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर बना है अंटार्कटिका महासागर। इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। इस ध्रुव के समीप महासागर सदैव हिम के रूप में जमा रहता है। इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है और इसके 98% भाग पर बर्फ जमी रहती है, यानी कि इसका 98% भाग जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और अगर ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने लगे, गर्मी आ जाए तो इसमें बर्फ पिघलेगी तो 50% बर्फ पिघल जाती है, जिसके कारण यहाँ पर महासागर बन जाता है, यानी कि अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर का निर्माण हो जाता है। यानी कि इतनी बर्फ निकल आती है कि हाँ यहाँ पर एक सागर का निर्माण हो जाता है। उत्तरी ध्रुव महासागर ये है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा, ये सबसे नीचे आएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर ग्लोब के उत्तरी सिरे पर स्थित है, ये है इधर। और अंटार्कटिक कहाँ था? नीचे। आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिक नीचे। आर्कटिक महासागर सभी द्वीपों के उत्तरी दिशा में स्थित है और इसका आकार डी के आकार का है। ये डी के आकार का है। क्या? आर्कटिक महासागर। इसकी औसत गहराई 1280 मीटर है। महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अत्यधिक ठंड, यहाँ भी अत्यधिक ठंड है। अत्यधिक ठंड के कारण ही वर्ष भर अधिकांश यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। महासागरीय जलधारा देखिए क्या है। किसी भी निश्चित दिशा में महासागरीय जलधारा दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म जलधारा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा अक्षांश रेखा है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगी तो इनको गर्म जलधारा कहा जाता है।
गर्म जलधारा का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, और ये जिस उस जल से अगर गुजर जाए तो उस जल के तापमान में भी वृद्धि कर देती है। क्या? महासागरीय जलधारा। किसी भी निश्चित दिशा में महासागरीय जलधारा दो प्रकार की होती है, ठंडी और गर्म जलधारा। जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं, वो उस धारा को क्या कहा जाता है? गर्म जलधारा कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। गर्म जलधारा का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से भी अधिक हो जाता है। गर्म जलधारा जिन मार्गों से गुजरती है वहां के जल के तापमान में भी वृद्धि कर देती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं देखिए कौन कौन सी है। प्रमुख धाराओं के नाम, ये सभी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। सबसे पहले देखिए गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म है। हेटरेस संतृप्त तक इसे फ्लोरिडा धारा कहा जाता है। उत्तरी भूमध्य रेखा जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है। फिर है अंटाइल्स की धारा गर्म जलधारा है। कनारी की धारा ठंडी है। लेब्राडोर की धारा ठंडी है। वेंगुला की धारा ठंडी है। और ये सभी किसकी धाराएं हैं? ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अब देखिए सारगोसा क्या है। सारगोसा सागर, अटलांटिक महासागर की धाराएं एक चक्र के रूप में घूमती हैं। जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो धाराएं हैं, वो धाराएं जो है एक चक्र के रूप में घूमती हैं, और इनके बीच में एक शांत जल होता है। ये चक्र ऐसे ऐसे घूमती हैं जलधारा, और इनके बीच में रहता है शांत जल, जिससे जल स्थिर रहता है। इससे जल स्थिर रहता है। इस शांत क्षेत्र में कई प्रकार के घास फूस उग जाते हैं, जिसमें सारगोसा नामक घास भी होती है, और इसका नाम इसलिए सारगोसा सागर पड़ गया है। सारगोसा घास कहाँ? स्पेन में खूब होती है। तो सारगोसा सागर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह अटलांटिक महासागर में जो धाराएं हैं वो एक चक्र के रूप में घूमती हैं, और चक्र के रूप में जैसे घूमती है तो बीच में स्थिर पानी रहता है। वो स्थिर पानी में क्या होता है? सारगोसा घास उगती है, और इसका नाम इसलिए सारगोसा सागर पड़ गया क्योंकि इसमें सारगोसा घास है, और यह स्पेन में खूब होती है। स्पेन वासियों ने इसे समुद्र को सर्वप्रथम देखा था, और सबसे पहले स्पेन वासियों ने ही इस समुद्र को देखा था, इसका नाम सारगोसा रख दिया। अब देखिए हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। हिंद महासागर की भी धाराएं देख लीजिए। दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा कैसी है? गर्म है। मोजाम्बिक जलधारा कैसी है? गर्म है। अगुलहास जलधारा कैसी है? गर्म है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? ठंडी है। प्रशांत महासागर की धाराएं देखिए। क्योरोसिवो जलधारा गर्म जलधारा है। जापानी लोग इसे काली जलधारा भी कहते हैं। प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा गर्म है? क्योरोसिवो जलधारा। और जापान के लोग इसे क्या कहते हैं? काली जलधारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है। इसे न्यू साउथ वेल्स की धारा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, और इसे न्यू साउथ वेल्स की धारा के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी। जलमंडल का सबसे अधिक विस्तृत भाग किसमें है? प्रशांत महासागर में, अभी पढ़ाया था मैंने, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? इतना वर्ग किलोमीटर, 17,96,80,000 वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर का ये क्षेत्रफल है 17,96,80,000 वर्ग किलोमीटर। और कुल सागरीय क्षेत्रफल का कितना है? जितने भी सागर हैं उसका 45.7% है। ये सभी महाद्वीपों के संयुक्त क्षेत्रफल से अधिक है। जलमंडल की गहराई, औसत गहराई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। जलमंडल का सबसे गहरा बिंदु है कैलिफोर्निया के निकट उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई क्या है? मेरियाना गर्त है, जो 11,033 मीटर गहरी है। प्यूर्टोरिको क्या है? अटलांटिक महासागर, तथा ये प्यूर्टोरिको क्या है? अटलांटिक महासागर का गर्त है।
और जावा या सुंडा हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।